सबको मेरी राम राम। राम कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आपने सुना कि वानर सेना आकर सुग्रीव को बताती हैं कि सीता माता का पता मिल गया है। अब आगे सुग्रीव और सारे वानर मिलकर राम जी के पास जाते हैं। दोनों भाई राम और लक्ष्मण एक शिला पर बैठे हुए थे। सबने उन्हें प्रणाम किया। जामवान राम जी को कहते हैं, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा होती है उसका हमेशा कल्याण होता है। हनुमान जी ने जो किया, जैसे किया, जामवान उसका गुणगान करने लगते हैं। सारी बात सुनकर राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि सीता वहां कैसे रहती हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सीता जी दिन रात आपके नाम का जाप करती रहती हैं। आपके नाम ने ही उनके प्राण बचा रखे हैं। हनुमान जी वो चूड़ामणि राम जी को देते हैं जो सीता जी ने उन्हें अपनी निशानी दी थी। राम जी चूड़ामणि देखकर भावुक हो जाते हैं। पूछते हैं, क्या सीता ने मेरे लिए कोई संदेश भी दिया है? हनुमान जी बताते हैं कि उन्होंने कहा है कि राम प्रभु तो दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं करते? हनुमान बताते हैं कि हे प्रभु, उनका एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। आप जल्दी चलें और रावण को जीतकर उन्हें वापस ले आएं। सीता जी का दुख सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, जिस किसी को भी सिर्फ मेरा ही आसरा है उसे कोई भी दुख सपने में छू नहीं सकता। फिर सीता तो दिन रात मेरे नाम का जाप करती रहती हैं, उस पर कोई संकट नहीं आ सकता। कहते हैं, हे हनुमान, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। और हनुमान जी की बड़ाई करने लगते हैं। अपनी बड़ाई सुनकर हनुमान जी, हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसा कहते हुए उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। राम जी ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया और अपने पास बैठाया। वो हनुमान जी से पूछने लगे कि इतने भयानक राक्षसों का पहरा होते हुए भी तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान कहते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब आपका ही प्रताप है। बस बंदर का तो एक ही गुण है कि वो कूदते फांदते एक डाल से दूसरे डाल पर जा सकता है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हनुमान जी अपने लिए अत्यंत सुख देने वाली भक्ति राम जी से मांगते हैं। राम जी ने कहा, एवमस्तु, यानी ऐसा ही हो। राम जी से भक्ति का वरदान पाकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब वानर राम जी की जय जयकार करने लगते हैं। राम जी सुग्रीव को बुलाते हैं और कहते हैं कि चलने की तैयारी करो। यह सुनते ही सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को बुला भेजा। वानर सेना चल पड़ी, कोई आकाश मार्ग से, कोई पृथ्वी पर। सारे वानर सिंह के समान गर्जना करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनकी गर्जना से पृथ्वी डोलने लगी। गंधर्व, मुनि, देवता, नाग, किन्नर सब बहुत खुश हो रहे थे कि अब हमारे दुख खत्म हो जाएंगे, राक्षस मारे जाएंगे। राम प्रभु की जय जयकार करते हुए सारी वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंचती है। आगे की कहानी अगली बार। तब तक राम राम।